हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज नाउन? तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो चलिए इसी बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो एक बात हम बता दें कि पहले नाउन को दो भागों में बांटा गया है। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नाउन को दो भागों में बांटा गया। एक काउंटेबल नाउन, टेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के भी तीन प्रकार होते हैं। काउंटेबल नाउन के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो हमारा पहला होता है प्रॉपर नाउन, और दूसरा होता है कॉमन नाउन, और हमारा जो तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। ये हमारे काउंटेबल नाउन के तीन प्रकार हुए हैं। और अनकाउंटेबल नाउन को इसका भी दो प्रकार है। ठीक है। कौन कौन? मटेरियल नाउन, और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन होता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब कि जिस नाउन को गिना जा सके। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे डॉग को भी गिना जा सकता है। चेयर को भी गिना जा सकता है। ठीक है। जिससे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन। अब हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, कि व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिस नाउन को ना गिना जा सके। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। जैसे राइस को गिना नहीं जा सकता। जैसे ऑयल, उसके बाद शुगर, etc। समझ में आया? अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडियाज। ठीक है। प्रॉपर नाउन के कुछ रूल होते हैं। ठीक है। प्रॉपर रूल, एक मिनट, RULES, रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसके कुछ रूल होते हैं प्रॉपर नाउन के। तो चलिए इसका फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट रूल है वो बोलता है कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से ही होता है। जैसे ही इज़ राम, तो ही इज़ राम। ठीक है। ये जो हमारा राम है, अगर ये होता कि ही इज़
राम, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। इसका दूसरा रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, लेकिन जब एक ही स्थान पर एक ही नाम के दो या दो से अधिक व्यक्ति हो यानी प्रॉपर नाउन हो तो उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 राम हैं, यहाँ 5 राम हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देयर आर 5 FIVES 5 राम्स। ठीक, राम्स हेयर। समझ में आया? अब इसका हम लोग अगला रूल देखते हैं, यानी कि तीसरा। इसका अब हम लोग तीसरा रूल देखते हैं। तो इसका तीसरा रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह राम है। ठीक है, जैसे वह राम है, वह राम है का क्या होगा? जैसे हम बता रहे हैं आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। जैसे ही इज ए राम और ही इज राम। अभी इसका तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे तो आर्टिकल है, तो ये हमारा गलत है और ये सही है। ठीक है, अब इसका चौथा रूल हम लोग देखते हैं कि इसका चौथा रूल क्या कह रहा है। तो इसका चौथा रूल कहता है कि यदि प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे बिहार का पटना एक बड़ा शहर है, यानी पटना बिहार का एक बड़ा शहर है। ठीक है, पटना बिहार का एक बड़ा शहर है। ठीक है, शहर है। तो जैसे द, इसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे द पटना इज ए बिग सिटी ऑफ बिहार। ठीक है, अभी इसका पांचवा रूल क्या कहता है, अब हम लोग इसके पांचवा रूल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। इसका पांचवा रूल कहता है कि जब किसी साधारण व्यक्ति की तुलना किसी बड़े आदमी से हो तो उसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे शिवम देवानंद की तरह है, देवानंद की तरह है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? शिवम इज क्या बताएं कि यदि किसी बड़े आदमी से तुलना हो तो उसके आगे ए एन का प्रयोग लगाएंगे। ठीक है, यानी प्रयोग करेंगे। तो शिवम इज ए देवानंद। ठीक है, प्रॉपर नाउन का जो छठा रूल कहता है कि जब किसी अनजान व्यक्ति की बात हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कोई रवि आपको बुला रहा है। ठीक है, तो कोई रवि आपको
आपको बुला रहा है, बुला रहा है। तो ये कैसे बनेगा कि ए रवि इज कॉलिंग यू, रवि इज कॉलिंग यू। तो प्रॉपर नाउन के बस इतना ही रूल होते हैं। इसका एक नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन का रूल तो समाप्त हुआ। अब हम लोग कॉमन नाउन देखते हैं। क्या कॉमन नाउन, तो दूसरा हमारा कॉमन नाउन। तो चलिए इसका हम पहले परिभाषा लिखते हैं। तो कॉमन नाउन, द कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ कॉमन नाउन, क्लास ऑफ ए प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल जैसे डॉग, कंट्री, COUNT और कंट्री, ETC। कॉमन नाउन के भी कुछ रूल होते हैं, तो चलिए हम लोग उस रूल को भी देखते हैं। फर्स्ट रूल को हम कॉपी पे लिखते हैं। तो कॉमन नाउन का फर्स्ट रूल कहता है कि यदि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो उसके पहले ए एंड द का प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पंखा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो दिस इज ए फैन। क्या बताएं कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, तो उसके पहले ए एंड द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक पंखा का बात किया जा रहा है, जिसके कारण उसके पहले ए का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसका दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। कितना का होगा? तो इसका जो दूसरा रूल है कॉमन नाउन का, वो बताता है कि जब किसी कॉमन नाउन प्लूरल हो, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है तथा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गायें सीधी होती है, गायें सीधी होती है। इसको कैसे बनाएंगे? तो द काउज आर जेंटल अर्जेंटिल। एक और होगा जो काउज आर जेंटिल। तो अभी इसका दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि जब किसी कॉमन नाउन यदि कोई कॉमन नाउन प्लूरल हो तो वह अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है तथा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो जो फर्स्ट वाला बनाया है द काउज आर जेंटल, इसके पहले आर्टिकल है, तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा है ये सही है, इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम लोग इसका तीसरा रूल देखते हैं। तो इसका तीसरा रूल, कॉमन नाउन का तीसरा रूल बताता है कि जब यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो उससे किसी खास समूह का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है।
जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गाय सीधी है, गाय सीधी है, सीधी है, गाय सीधी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? द काउज आर जेंटल। क्या बताएं कि जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तथा उससे किसी खास समूह का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। यहाँ पे एक खास समूह का बात हो रहा है। जैसे बताया जा रहा है कि जो वो एक गाय का समूह है, वो सीधी सादी गायों का समूह है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जो हम किए हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन का यही 3 रूल होते हैं। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले देखते हैं, जो कि इसके आगे है कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन, द कलेक्टिव नाउन विच शो ए कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी जिससे किसी समूह का पता चले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे क्लास, ये क्लास में एक आदमी थोड़ी ना होता है, वो कुछ बच्चों का समूह होता है। ठीक है, क्लास करने पर एक समूह का पता चलता है। जैसे आर्मी भी एक थोड़ी ना होता है, उससे भी एक समूह का पता चलता है। ठीक है, ETC कभी तो ऐसा नहीं होता है कि आर्मी उधर से कहीं पाकिस्तान का वो आता हो, यानी जो हमारे दुश्मन, उनके भी यानी कि 2 प्रकार होते हैं। कलेक्टिव नाउन के 2 प्रकार होते हैं। स्टार देखिए, देयर आर 2 types types of collective noun। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्योर कलेक्टिव नाउन, और दूसरा होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो प्योर कलेक्टिव नाउन होता है कि द नाउन विच शोज द अनडिवाइडेड होल इज कॉल्ड प्योर कलेक्टिव नाउन। यानी कि वह समूहवाचक संज्ञा जो अविभाजित समूह को दिखाए उसे प्योर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका नोट में एक लिखिएगा। तो प्योर कलेक्टिव नाउन के नोट में ये करके लिख लीजिएगा कि यह हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है तथा इसमें अपना का अंग्रेजी इट होता है। अब हम लोग देखते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो द नाउन विच द डिवाइडेड होल इज कॉल्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो वह समूह जो विभाजित समूह को दिखाए उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में आप एक नोट करके लिखिएगा कि यह हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है तथा अपना का अंग्रेजी देयर होता है। ठीक है, अब कुछ समूह होता है जिसको हम कैसे इंग्लिश में लिखें वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे लोगों की भीड़, एक क्राउड ऑफ पीपुल, मवेशियों को झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, जैसे छात्रों का समूह, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे डाकुओं का समूह, ए गैंग ऑफ रॉबर्स। जैसे नर्तकों का समूह, ए ट्रॉप्स ऑफ डांसर्स। पुस्तकों का गट्ठर, ए फाइलो ऑफ बुक्स।
जैसे चींटियों का झुंड, ए नेस्ट ऑफ एंट्स। जैसे चाबियों का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज। जैसे शिष्यों का समूह, ए बैच ऑफ पफिल्स। ठीक है। उसके बाद होता है शेरों का समूह, ए ट्रॉप्स ऑफ लायंस, etc। अब कलेक्टिव नाउन बीतने के बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है कि द नाउन विच आर मिसर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख लेते हैं वाटर, वेट, पल्सेज। अब मटेरियल नाउन के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट रूल होता है। जैसे वह रोज़ 5 लीटर पानी पीता है, वह रोज़ 5 लीटर पानी पीता है। तो एक तो हमारा पहला हुआ ही ड्रिंक्स 5 लीटर वाटर्स डेली, और दूसरा है ही ड्रिंक्स 5 लीटर वाटर डेली। तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताएं कि वाटर्स, तो ये हमारा गलती है। और जो हम दूसरा बताए हैं कि ही ड्रिंक्स 5 लीटर वाटर डेली, ये हमारा सही है। अब इसका हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। मटेरियल नाउन का दूसरा रूल होता है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यदि किसी मटेरियल नाउन का अच्छे से अवलोकन यानी विचार करके कुछ कहा जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग, तो उदाहरण है कि जैसे चाय गरम है, चाय, और एक है चाय गरम होता है। तो चाय गरम होता है, ये सबको पता होता है, तो वहाँ पे लगाएंगे टी इज़ हॉट। लेकिन चाय गरम है, ये अवलोकन करके यानी उसको पी करके बताया जा रहा है कि हाँ ये चाय गरम है। ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग मटेरियल नाउन के तीसरे रूल को देखने वाले हैं। मटेरियल नाउन का तीसरा रूल कहता है कि मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे पानी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वाटर इज़ नेसेसरी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद पानी गंदा होता है, तो द वाटर इज़ डर्टी। पानी गंदा है, यहाँ पे क्या अवलोकन करके बताया जा रहा है, देख के कि हाँ पानी गंदा है। ठीक है। मटेरियल नाउन का चौथा रूल कहता है कि जब भी किसी मटेरियल नाउन के आगे ऑफ का प्रयोग हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस बोरे का चावल अच्छा है, तो द राइस ऑफ दिस बैग इज़ गुड। अभी क्या बताया है कि मटेरियल नाउन के आगे यदि ऑफ का प्रयोग हो, यानी जो हमारा राइस है ये मटेरियल नाउन है और इसके आगे ऑफ का प्रयोग हो रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। अब हमारा मटेरियल नाउन समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखने वाले हैं, जो कि हमारा अंतिम है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड ओनली कैन बी फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी कुछ रूल होते हैं, तो चलिए उन सभी रूल को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो फर्स्ट रूल होता है वो कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दूसरा रूल कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो उसके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें सुंदरता है, देयर इज़ ब्यूटी, लेकिन इसमें बड़ी जोड़ दिया जा रहा है, उसमें बड़ी सुंदरता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दूसरा रूल ये कहता है। अब इसका तीसरा रूल और अंतिम रूल देखते हैं।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन का तीसरा रूल कहता है कि यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग उसके पहले आर्टिकल का हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इस मौसम की प्रकृति बहुत अच्छी थी, द नेचुरल ऑफ सीजन इज़ वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि नाउन आप लोगों को अच्छा समझ में